जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम चर्चा करेंगे पेग के बारे में। दोस्तों मैं उस पेग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो है तो हम पेग रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे जो एक फाइनेंशियल रेशियो है और हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग में मदद कर सकता है दोस्तों। लेकिन पेग रेशियो के बारे में जानकारी लेने के बाद इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है उसे भी सीखेंगे दोस्तों। और मैं आपको एग्जांपल देके स्टॉक्स के चयन करके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से पेग रेशियो हमें मदद कर सकता है वैल्यू स्टॉक के बारे में चयन करने में। तो मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पता लगेगा कैसे हम वैल्यू स्टॉक्स का चयन करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं पेग रेशियो का इस्तेमाल करके। स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स जो होते हैं दोस्तों, कई बार किसी कंपनी के पी रेशियो को देखकर अगर पी रेशियो अधिक है तो वो समझते हैं कि ये वैल्यू पिक नहीं हो सकता, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्या ये सही है दोस्तों? आप जस्ट उसे इमेजिन कीजिए कि पी रेशियो है क्या। पी मतलब प्राइस जो आज की डेट में ट्रेड हो रही है और ई मतलब अर्निंग्स उस स्टॉक की। तो अगर प्राइस अधिक है तो न्यूमरेटर में पी होने से पी रेशियो अधिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी कंपनी की अगर ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, अर्निंग्स की ग्रोथ रेट, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट, सेल्स की ग्रोथ रेट, तो ये अगर ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, मार्केट जो है वो फ्यूचर के परफॉर्मेंस के आधार पर, जो संभावित परफॉर्मेंस है उसके आधार पर मार्केट उसको वैल्यू करता है और मार्केट उसमें प्रीमियम देता है। और इसीलिए पी रेशियो कई बार अधिक होने के बाद भी वो वैल्यू स्टॉक की चयन में आ सकता है। और इसीलिए पेग रेशियो जो है वो एक बेहतर तरीका है स्टॉक के वैल्यूएशन को करने का और सही स्टॉक्स को चुनने का, जो आज हम इस ट्यूटोरियल में दोस्तों सीखेंगे। तो अब समझते हैं दोस्तों कि पेग रेशियो है क्या। तो दोस्तों पेग रेशियो क्या करता है कि कंपनी के पी रेशियो को कंपेयर करता है उसके ग्रोथ से। कंपनी के आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है या जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है, जो एक की फैक्टर है कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, उससे पी रेशियो को कंपेयर करता है। ग्रोथ कंपनी, ये हमेशा दिमाग में याद रखना है दोस्तों, ग्रोथ कंपनी जो होंगी उनका पी रेशियो यूजुअली हायर होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इच्छुक हैं कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसीलिए हायर पी रेशियो होने के बावजूद भी वो एक वैल्यू स्टॉक हो सकता है। दोस्तों अब पेग रेशियो के कैलकुलेशन को समझते हैं। तो दोस्तों पेग रेशियो के पीछे जो गणित है या मैथ्स है वो बहुत सिंपल है। तो पेग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, उससे आप डिवाइड कर दें तो आपको पेग रेशियो मिल जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें पेग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जानकारी चाहिए। पहला तो स्टॉक प्राइस क्या है, आज की डेट में क्या ट्रेड हो रहा है। दूसरा अर्निंग पर शेयर क्या है, तो उससे पी रेशियो निकल जाएगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, हमें तीसरी जानकारी चाहिए। ये अगर मिल गया तो पेग रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिर्फ पी को कंसीडर करें एंड जब पेग रेशियो को चेक करते हैं तो सिनेरियो पलट जाता है दोस्तों। एक कंपनी ए है जिसका पी रेशियो 20 है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कंपनी का 10% है, तो पेग रेशियो क्या हुआ दोस्तों, 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 आ गया। वही कंपनी बी है दोस्तों जिसका पी रेशियो तो 30 है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 32% है, तो इसका पेग रेशियो क्या हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 32,
0.94 हो गया। पी रेशियो कितना मिसलीडिंग हो सकता है? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पेग रेशियो जितना कम होगा उतना वैल्यूएशन टर्म्स में कंपनी अट्रैक्टिव होगी। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों। नंबर 1 चीज आपको याद रखना है कि किसी कंपनी का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड जो है वो अगर पी रेशियो से अधिक है तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1 से नीचे आएगा, तो वैल्यूएशन टर्म्स में वो पास होता है। दूसरा दोस्तों आपको यह याद रखना है, तो याद रखने के लिए कि जब हम अधिक पेग ले लेते हैं तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाती है और इसलिए अधिक पेग नहीं लेना चाहिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अधिक पेग रेशियो वाला स्टॉक हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग लिस्ट से बाहर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं कि किस तरह से वैल्यू स्टॉक्स को हम पेग रेशियो का इस्तेमाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमेशा दोस्तों आपके चैनल पे एम्फसाइज किया गया है और बताया गया है। कोई भी सिंगल फंडामेंटल पैरामीटर्स या टेक्निकल पैरामीटर्स इनफ नहीं होते हैं स्टॉक्स के वैल्यू को पता लगाने के, और इसीलिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा आज इस ट्यूटोरियल में, जहां पेग रेशियो को आधार बना के हम किस तरह से एक अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को दिशा दे सकते हैं। अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों पेग रेशियो को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम 3 पैरामीटर्स का ब्रॉडली इस्तेमाल करेंगे, और पैरामीटर्स क्या इस्तेमाल करेंगे कि पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए। नंबर 2, बीटा जो है 1 से 1.5 के रेंज में रहना चाहिए ताकि हम लेस वोलेटाइल स्टॉक को दे सके, मतलब मॉडरेट कैटेगरी में वोलेटिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों प्राइस चार्ट पर उसके बाद चलेंगे शॉर्टलिस्ट करने के बाद, ताकि हम ट्रेंड की एनालिसिस कर सके और वैल्यू जोन में वो स्टॉक्स हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए अथवा नहीं है उन्हें हम अवलोकन कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चयन करने की कोशिश करते हैं ये 3 ब्रॉडर पैरामीटर के आधार पर। दोस्तों जब हम पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर में से बेस्ट स्टॉक को चयन करने का हमारा प्रयत्न होता है। तो आज हम बैंकिंग सेक्टर में इस एग्जांपल को लेंगे कि किस तरह से पेग रेशियो और जो क्राइटेरिया अभी हमने चर्चा की उसका इस्तेमाल करके हम स्टॉक का चयन कर सकते हैं। और इन 2 स्टॉक्स को चयन करने के बाद सेक्टर में हम आगे चलेंगे प्राइस चार्ट पर, ताकि हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मार्केट में अपनी टाइमिंग को परफेक्ट कर सकें और सही जगह पे एंट्री कर सकें। तो दोस्तों आज हमने चुना है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें टॉप 5 बैंक्स के हम ये पैरामीटर्स को देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक का अब देखिए जो टीटीएम पी रेशियो है वो 22.6 है, और पेग रेशियो जो है 0.4 है, बीटा इसका 1.44 है, और वैल्यूएशन टर्म्स में ये ठीक नजर आ रहा है क्योंकि पेग रेशियो इसका 1 से नीचे है, और बीटा जो है एक्सेप्टेबल है, मॉडरेट टाइप का रिस्क हम बोल सकते हैं। अब एसबीआई का जहां तक सवाल है दोस्तों, तो एसबीआई में 14.7 का पी रेशियो है और पेग रेशियो जो है 0.7 है, तो 1.45 इसका बीटा है 1 ईयर का, तो ये भी अच्छा नजर आ रहा है। अब इंडसइंड बैंक में देखें तो 18.4 इसका पी है, 0.5 इसका पेग रेशियो है, और वोलेटिलिटी टर्म्स में आईसीआईसीआई और एसबीआई से थोड़ा अधिक वोलेटाइल है, 1.53 है बीटा इसका, तो वैल्यूएशन टर्म्स में तो ये भी ठीक नजर आ रहा है। कोटक बैंक को अगर देखते हैं दोस्तों तो 37.6 इसका पी है, और उससे बड़ा कंसर्न क्या है कि इसका पेग रेशियो जो है वो 3.6 है, जो वैल्यूएशन टर्म्स में इसे क्वालिफाई नहीं करता है। ऑल्दो इसका बीटा जो है
लेस वॉलेटाइल है ये स्टॉक, 1.08 है बीटा इसका 1 साल का। तो ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, तो ऑफ कोर्स कोटक बैंक तो हमारी लिस्ट में से बाहर चला जाता है। अब फेडरल बैंक को देखें तो इसका पी सिर्फ 10.4 है और वहीं पेग रेशियो जो है 0.5 है। वोलेटिलिटी देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई से इसकी वोलेटिलिटी कम है, 1.38 है, तो ये भी अच्छी कैटेगरी में आता है। तो अगर होलिस्टिकली डेटा को देखें तो लोएस्ट पेग रेशियो में आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक आता है और वॉलेटिलिटी में भी इन दोनों का लेस वॉलेटाइल स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों इन दो स्टॉक के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी एंट्री को प्रिसाइसली डिसाइड कर सकें, ट्रेंड एनालिसिस कर सकें और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर वैल्यू जोन को प्राइस चार्ट में मार्क कर सकें। तो दोस्तों पहले हम आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी तो प्राइस ने यहाँ पर जब रिवर्सल दिखाया तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया और उसके बाद प्राइस ने एक मासिव अपसाइड मूव देखा। अब यहाँ पर जो करेक्शन हो रहा है इसे हम एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है करेक्शन के बाद में नेक लाइन के काफी करीब यहाँ ट्रेड हो रही है। इसके अलावा ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन था जो सपोर्ट बना, इसका मतलब 670 से 692 का जो बैंड है ये बहुत सिग्निफिकेंट बैंड है। और यहाँ पर हम देखें ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों बुलिश नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें क्या चीज का इंतजार रहेगा, केवल एक बात का इंतजार रहेगा कि इस करेक्शन की जब समाप्ति हो जाती है तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल गैप्स जो थे सारे गैप्स को इसने फिल कर लिया है, एक और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो अब हमें इंतजार क्या रहेगा कि केवल यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस डिमांड जोन के पास में बनता है तो केवल वॉल्यूम की एनालिसिस करना है कि वॉल्यूम में एक एवरेज वॉल्यूम से अधिक इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। और जैसे ही वो बनता है तो यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फेडरल बैंक के प्राइस चार्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। अब फेडरल बैंक के प्राइस चार्ट को जब हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि मासिव अपसाइड मूव के बाद में इसका यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है ये एक वेलकम करेक्शन है और ये अब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसमें भी देख सकते हैं। प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था तो प्राइस फिलहाल इसके ट्रेड हो रही है और यहाँ पर अगर हम रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करें तो यहाँ पे प्राइस 78.6% के आसपास में ट्रेड हो रही है। ये दो डॉटेड लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन और ये 78.6% का लेवल है जो 84.3 पर है। तो अब इसमें भी दोस्तों ये ट्रेंड लाइन देखें, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो यहाँ पे कई सपोर्ट हैं जो प्राइस एब्सोल्युटली वैल्यू एरिया में पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो इसमें भी ट्रेंड जो है वो बुलिश है, शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक केवल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन की जरूरत है। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है और उसके हाई के ऊपर में हम एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। ये सारी बातें जीरो टू हीरो के जो ट्यूटोरियल वीडियोस है आपके चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सिखाई गई हैं दोस्तों, तो मैं इस पे ज्यादा एलॉबरेट नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।